अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं रदा जमशेद। पाकिस्तान ने श्रीलंका को तीसरे वनडे मैच में 7 विकेट से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने इस सीरीज़ के 5 रोज़ा मैचेस में से 3 मैचेस अपने नाम करा लिए, जबकि 2 मैचेस अभी होना बाकी हैं। तीसरे वनडे में श्रीलंका ने टॉस जीतते हुए पहले बैटिंग की और श्रीलंका की टीम पहले बैटिंग करते हुए 208 रन पर ऑल आउट हो गई। श्रीलंका की टीम के जो कैप्टन हैं उपिल थरंगा, वो एक वाहिद प्लेयर थे जिन्होंने टीम पे अपनी जगह बनाई रखी और काफ़ी टाइम तक पिच को संभाली रखा और पिच को संभाल के उन्होंने 61 रन बनाए अपनी टीम के लिए। पाकिस्तान के लिए हसन अली ने 34 रन करके 5 विकेट्स ली। हसन अली वकार यूनुस को पीछे छोड़कर तेज तरीन 50 वनडे विकेट्स लेने वाले पाकिस्तानी बॉलर बन गए। 2017 में ये हसन अली का तीसरी बार इनिंग्स में 5 विकेट्स लेने का कारनामा है। इससे पहले 1999 में अजहर महमूद ने ये कारनामा सरअंजाम दिया था। पाकिस्तान ने 209 रन का टारगेट 3 विकेट्स पर पूरा कर दिया था, जबकि अभी पाकिस्तान टीम के पास प्लेयर्स मौजूद थे, लेकिन उन्होंने 3 विकेट्स पे 209 रन बनाकर टारगेट पूरा करके ये तीसरा वनडे मैच अपने नाम करवा लिया था। अपना पहला वनडे खेलने वाले जो इमामुल हक हैं, उन्होंने सेंचुरी स्कोर करके अपनी सिलेक्शंस पे उठने वाले तमाम सवालों का मुंह बंद कर दिया और उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि वो एक अच्छे प्लेयर हैं। इमामुल हक 22 साल बाद पहले मैच में सेंचुरी करने वाले पाकिस्तानी ओपनर बने। इससे पहले जो है 22 साल पहले ये रिकॉर्ड बनाया गया था। दोनों टीमों के दरमियान जो चौथा वनडे होगा सीरीज़ का, वो कल यानी कि जुम्मे के रोज़ खेला जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि जो जुम्मे को कल मैच हम देखेंगे उसमें भी पाकिस्तान जो जीत है वो अपने नाम करे। और हमें एक्सपेक्टेड है कि शायद जो कल का मैच है उसमें कुछ टीम चेंजिंग्स भी की जाएं, टीम के हवाले से कुछ चेंजिंग्स भी आएँ। इस हवाले से हम थोड़ी और मज़ीद डिटेल लेंगे और इस बारे में जानेंगे। हमारे साथ कॉल पर स्पोर्ट्स एंकर मौजूद हैं इमरान हाफिज़ इमरान। उनसे बात करके जानते हैं कि टीम में क्या एक्सपेक्टेड हैं चेंजिंग्स, कि टीम अपने अगले मैचेस में कुछ चेंजिंग्स लाएगी या उसी पैटर्न या उसी टीम के साथ जाएगी और उसी टीम के साथ खेल के मैच जीतेगी। हमारे साथ कॉल पर इमरान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इमरान। जी अस्सलाम वालेकुम। इमरान, पाकिस्तान ने वनडे मैच का जो तीसरा वनडे मैच है वो जीत के अपने नाम तो करवा ली ये सीरीज। क्या लगता है जो अगले 2 मैचेस है उसमें टीम चेंजिंग्स को एक्सपेक्टेड है? देखिए, पाकिस्तान जिस तरह से वनडे क्रिकेट में परफॉर्म कर रहा है, बिल्कुल पिछले तीनों मैचेस में जिस तरह से पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ियों ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, बिल्कुल बात कर लें, शादाब खान की बात कर लें, आप फिर वनडे डेब्यू पर सेंचुरी स्कोर करने वाले इमामुल हक की बात कर लें, तो इन तमाम खिलाड़ियों ने पाकिस्तान की तरफ से तीनों मैचेस में न सिर्फ उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है बल्कि अपनी इनफरादी खेल से टीम की कामयाबी में अहम और नुमाया किरदार अदा किया है। अगर यही खिलाड़ी अपनी इस कारकर्दगी के सिलसिले को इसमें बाबर आजम बैटिंग के शोबे में बाबर आजम ने बड़ा उम्दा परफॉर्म किया है। तो पाकिस्तान की इन तीनों मैचेस में अगर हम कहें कि कामयाबी मरहून मेहनत है तो वो इन पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ियों के और इन नए आने वाले खिलाड़ियों की कारकर्दगी के वजह, अगर ये खिलाड़ी अपनी कारकर्दगी के सिलसिले को बरकरार रखते हैं और इसी तरह का खेल पेश करते हैं आने वाले मैचेस में भी, तो पाकिस्तान ये सीरीज तो 5-6 से भी जीत सकता है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक किस बात का, क्योंकि हम फैसला कुन सीरीज में फैसला कुन बर्तरी 3 सिफर जब तक हासिल कर चुके हैं, 2 मैचेस बाकी हैं, तो पाकिस्तान के लिए निस्बतन आसान होगा कि वो अपने इनफरादी रिकॉर्ड को खिलाड़ी बेहतर बना सकते हैं और उसके साथ साथ जो मार्जिन है जो कन्विंसिंगली पाकिस्तान इस सीरीज को अपने नाम कर सकता है, उसके इम्कानात बहरहाल वाज़े मौजूद है। उसकी कई एक वजूहत है, पाकिस्तान का अच्छा परफॉर्म करना, लक का पाकिस्तान को फेवर करना, श्रीलंका के प्लेयर्स का अच्छे टाइम पे क्लिक ना करना, उनके टॉप क्रिकेटर्स की अदम मौजूदगी, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पाकिस्तान को फेवर करते हुए नजर आ रही है। इमरान, ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं श्रीलंका की जो टीम है बहुत हल्की साबित हुई है वनडे सीरीज में। सवाए उनके कैप्टन उपिल थरंगा जो है, उनके अलावा कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो टीम पे अपनी जगह बना के थमा रहा या टीम में इतना अच्छा परफॉर्म किया हो किसी ने बैटिंग में। ऐसा क्यों रहा है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान ने मुसलसल विकेट हासिल किए हैं तीनों मैचेस में। जब पाकिस्तान की बॉलर्स ने बॉलिंग कराई है तो उन्होंने बड़ी अच्छी नफीसुली बॉलिंग का मुजाहरा किया और श्रीलंकन बल्लेबाजों को न सिर्फ रन बनाने से रोका है बल्कि मुसलसल विकेटें हासिल करते रहे, तेजी से विकेटें हासिल करते रहे हैं। और जब किसी भी टीम का के गेंदबाज अगर मुसलसल विकेटें हासिल करते हैं तो अच्छी से अच्छी बैटिंग लाइन को भी रन करने में दुश्वारी का सामना रहता है।
श्रीलंकन टीम बासलाहियत खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है, लेकिन क्रेडिट पाकिस्तान के गेंदबाजों को जाता है जिन्होंने मुसलसल विकेट हासिल की है, नफीसुल्ली बॉलिंग की है, जारहाना बॉलिंग की है और बिल्कुल एक अच्छे प्लान के ऊपर बॉलिंग करते हुए श्रीलंका को ना सिर्फ रन बनाने से रोका बल्कि विकेट भी हासिल की। और ये भी एक वजह जरूर कही जा सकती है कि श्रीलंका की बैटिंग में उनकी जान और डेप्थ नहीं है, लेकिन अगर यही खिलाड़ी रन करना उनके शुरू कर दे तो आपको बिल्कुल मुख्तलिफ टीम नजर आएगी श्रीलंका की। तो क्रेडिट पाकिस्तान के बॉलर्स को दिया जाना चाहिए। अगर हम इमरान, आप ये बात तो बिल्कुल ठीक करें, अगर हम अपनी पाकिस्तान की टीम के हवाले से बात करें, पाकिस्तान की टीम में जो नया ब्लड आया, नए प्लेयर्स जो आए हैं, उन्होंने वाकई ही टीम में बहुत जान डाली है। उनमें से एक हसन अली भी है। हसन अली के आने से जो टीम में एक नई जान आई है, एक नया सपोर्ट मिला पाकिस्तान की टीम को। लेकिन आपको नहीं लगता कि उनको रेस्ट नहीं दिया जा रहा, उनको रोज मैचेस खिलाए जा रहे हैं? ये भी तो हो सकता है कि वो डेली खेलने की वजह से इंजर्ड भी हो जाए। टीम मैनेजमेंट और कैप्टन इस चीज पे क्यों नहीं फोकस कर रही कि उनको रेस्ट भी दिया जाए? देखिए रिदा, जब आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं तो वो हसन अली अकेले नहीं है जो पाकिस्तान के लिए या किसी भी मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए मुसलसल क्रिकेट खेल रहे हैं। उनको अपने आप को बहुत ज्यादा फिट रखना है और हर तरह के क्रिकेट जब वो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं तो उनको फिटनेस लेवल भी वो होने चाहिए कि वो T20 वनडे और टेस्ट क्रिकेट में जब जहाँ पाकिस्तान टीम के मैचेस हैं उसमें न सिर्फ टीम का हिस्सा हो बल्कि अच्छा परफॉर्म करते रहे। दुनिया भर के टॉप क्रिकेटर्स जो वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं कि हर तरह की क्रिकेट में, हर तरह की कंडीशंस में, हर जगह पर अपनी टीम के लिए परफॉर्म करते हैं, रन्स बनाते हैं, विकेटें लेते हैं, तो फिर वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर खिलाते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये एक नुक्ता जरूर है कि उनका वर्कलोड जो है वो किसी तरीके से अच्छे तरीके से मैनेज किया है। लेकिन जब आप यंग हैं, आप अग्रेसिव हैं, आप तगड़े हैं और आपके फिटनेस लेवल अच्छे हैं और अभी आपका क्रिकेट करियर शुरू हुआ है, ये नहीं है कि आपको 10 साल पाकिस्तान के क्रिकेट खेल चुके हैं, तो आपकी फिटनेस इतनी जरूर होनी चाहिए कि आप मुसलसल क्रिकेट खेलें। कभी कभार ये सुनने को मिलता है जी कि कम क्रिकेट की वजह से खिलाड़ियों की तवज्जो कम हो जाती है और वो यकसुई के साथ खेल नहीं पाते। जब आपको मुसलसल क्रिकेट खेलने को मिलती है तो फिर ये कहना कि फिटनेस इश्यूज हो सकते हैं, तो बिल्कुल ये माजद खाना रवैया नहीं होना चाहिए। मुसलसल क्रिकेट खेलनी चाहिए, वो प्रोफेशनल क्रिकेट है, उनको पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देता है, तो इसलिए उनको अपनी फिटनेस को बेहतर बनाना चाहिए। बावजूद इसके कि हम ये कहें कि उनको अपना वर्कलोड जो है वो बेहतर बनाना चाहिए, उनको अपना फिटनेस लेवल बेहतर बनाना चाहिए ताकि वो मुसलसल मैचेस खेल सकें। इमरान, ये बात आपने बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करें एक और प्लेयर है इमामुल हक के हवाले से, इमामुल हक की सिलेक्शन से कबल ही उन पे काफी सवाल उठाए जा रहे थे, काफी तनकीद की जा रही थी कि इमामुल हक को फेवरेटिज्म के तौर पे टीम पे लाया जा रहा है, वो डिजर्व नहीं करते। लेकिन उन्होंने अपनी टीम को ये शो किया है कि वो एक डिजर्विंग प्लेयर थे, उन्होंने खुद को प्रूव किया है। क्या लगता है कि अब जो अजहर अली हैं वो वापस आकर इमामुल हक को रिप्लेस कर पाएंगे या वो बेंच पे बैठ के मैच देखेंगे? देखिए, दो चीजें हैं जिसका आपने जिक्र किया है, एक अजहर अली का और एक इमामुल हक की सिलेक्शन का। पहले इमाम की सिलेक्शन की अगर बात करते हैं तो आप देखें कि इमाम जब पाकिस्तान के लिए अंडर-19 वर्ल्ड कप खेले उस वक्त इंजमामुल हक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कहीं दूर तक उनका कोई नामो निशान नहीं था इंतजामी हो सके। लेकिन मुसलसल इस चीज पे तनकीद का निशाना बनाया गया कि ये फेवरेटिज्म पे आए हैं। देखिए, फेवरेटिज्म जब आप इंजमाम को बाकी भी 15 खिलाड़ियों को सिलेक्ट करते हैं ना, वो तो इंजमाम के रिश्तेदार नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि इमामुल हक ने अगर जब अंडर-19 टीम के लिए पाकिस्तान अंडर-19 के लिए खेले थे उस वक्त भी सिफारिशी थे, क्या उस वक्त भी इंजमाम की बैकिंग थी? नहीं थी। इंजमामुल हक एक बासलाहियत खिलाड़ी हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं उससे बिल्कुल होते हुए पाकिस्तान टीम तक पहुंचे हैं। इस बात पर जरूर बहस की जा सकती है कि क्या इस वक्त इमाम को चांस मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था, और क्या दीगर पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में और मुख्तलिफ सतह के क्रिकेट में परफॉर्म करने वाले खिलाड़ियों को भी इतना ही तेजी से चांस मिल जाता है जितना इमाम को मिला या नहीं मिला। ये बात काबिल बहस जरूर है, लेकिन जहाँ तक उनकी सलाहियत का ताल्लुक है, उनके रन करने का ताल्लुक है, यहाँ तक उनके क्रिकेट खेलने का ताल्लुक है, वो बासलाहियत क्रिकेटर थे टीम तक के लेवल पर। उसके बाद उन्होंने परफॉर्मेंस दिया तो पाकिस्तान टीम में आए हैं, लेकिन उन्होंने जो ग्राउंड में अपने इफ्ताही मैच में सेंचुरी स्कोर करके अपनी सिलेक्शन को दुरुस्त साबित किया, अपने इंतखाब को दुरुस्त साबित किया, और जो भी नाकदीन थे, जो भी जिस हवाले से उन पर तनकीद हो रही थी उसका जवाब उन्होंने बेहतरीन अंदाज में उन्होंने खेल के अपनी तनकीद का जवाब दिया, उन्होंने खुद को प्रूफ करके अपनी तनकीद का जवाब दिया। तो बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा इमरान, एक और बात मुझे बता दीजिए, सीरीज तो हम जीत गए हैं, वाज़ेह तौर पे हमने सीरीज के 3 मैचेस जीत लिए हैं और 2 होने बाकी हैं। आपको लगता है जो अगले 2 मैचेस हैं उनमें टीम को बाकी प्लेयर्स को भी टेस्ट करना चाहिए जिनको अब तक इन 3 मैचेस में नहीं खिलाया गया? ये एक अच्छा चांस नहीं है? देखें, मौका तो जरूर है, लेकिन ऑलमोस्ट जो खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे शायद वो सारे के सारे जो पाकिस्तान की वनडे टीम में जिनको डाला गया था उनको डेब्यू इमामुल हक को भी करवा दिया, फहीम अशरफ को भी पाकिस्तान टीम की तरफ से मौका दे दिया गया। बाकी तो वो तमाम
खिलाड़ियों की अक्सरियत पहले से आजमाई हुई है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर कोई खिलाड़ी बच गया है जिसको कॉम्बिनेशन में आप आजमा सकते हैं तो उसमें कोई बुराई या हरज या मुजायका तो नहीं है। लेकिन अगर आपने इमाद अगर मुकम्मल तौर पर फिट हैं, वो अवेलेबल होते हैं तो वो वापस आ जाएंगे टीम में। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक इमाम का है, इमाम को कंटिन्यू करना चाहिए 2 मैचेस, उनको उन्हीं के ऊपर एतमाद करते हुए उनको बैटिंग तो ओपनिंग बल्लेबाज टीम में शामिल किया जाना चाहिए। उम्मीद है कि वो आने वाले मैचेस में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनका एतमाद बेहतर हो सकता है और जो तनकीद उन पर हुई है उसका वो किसी हद तक जवाब देते हुए आने वाले मुकाबलों के लिए भी खुद को तैयार कर सकते हैं। जी ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का इमरान, हमें अपडेट करने के लिए मैच के हवाले से। जी नाज़रीन, तो हमारे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज़ इमरान मौजूद थे। उन्होंने हमें मैच के हवाले से अपडेट किया, टीम में क्या चेंजिंग्स आ सकती हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं टीम की अब आगे 2 मैचेस को लेकर, क्या होगा, इस हवाले से हमें बताया। और अगर मैं बात करूँ कि जो अगले इस सीरीज़ के हवाले से, तो पाकिस्तान वनडे सीरीज़ में श्रीलंका से 3 मैच जीत चुका है और 2 मैच का भी फैसला होना बाकी है। लेकिन हाँ, अगर वो इस मौके पे टीम के जो बाकी प्लेयर्स हैं इन 2 मैचेस में उनको भी टेस्ट किया जाए और उन्हें भी देखा जाए कि उनकी काबिलियत क्या है, कि वो कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और ये कितना अच्छा खुद को प्रूव कर सकते हैं, तो ये हमारे पास पाकिस्तान की टीम के पास बहुत अच्छा चांस है कि वो उन्हें टेस्ट करें। हमारे जो कैप्टन है सरफराज अहमद और टीम के जो कोच हैं और मैनेजमेंट है, उनको इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए और उन प्लेयर्स को भी इस मैच में, इन 2 मैचेस में टेस्ट करके देखना चाहिए कि उनकी कैपेबिलिटी, उनकी सलाहियतें इस मैच के हवाले से क्या है क्या नहीं है। अगर पाकिस्तान अगले 2 मैचेस भी जीत जाता है सीरीज़ के, वनडे सीरीज़ के श्रीलंका से, तो 5 मैचेस जीत के क्लीन स्वाइप कर लाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अगले 2 मैचेस में भी इसी तरह अच्छा परफॉर्म करे जैसे कि पाकिस्तान ने पिछले 3 मैचेस में किया है। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अगले 2 मैचेस में भी इसी तरह अच्छा परफॉर्म करे और ये जो वनडे सीरीज श्रीलंका के साथ खेली जा रही है इसमें 5 मैचेस अपने नाम कराएं। अब तक के लिए स्पोर्ट्स राउंडअप से इतना ही। आप मजीद खबरों के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।